फलों वाले जंगल की। मधुपुर के जंगल में हर तरफ फल ही फल थे। वो जंगल फलों से भरा हुआ था। अरे अरे मीनू चिड़िया, जितने फल हमारे जंगल में हैं, इतने फल तो कहीं भी नहीं हैं। अरे हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। ये तो सब मिट्ठू महाराज की मेहरबानियाँ हैं कि उन्होंने इतने ज़्यादा दरख्त इस जंगल में लगवाए हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो, हमें क्या लेना देना है जिसने भी लगवाए हैं। हम लोगों को तो आम खाने से मतलब है, हम क्यों गुठलियाँ गिने। उस जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे। मिट्ठू महाराज एक नेक दिल हुक्मरान थे। अरे अरे मेरे बेटे, तुम ये फल ज़ाया क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जो लोग अपने पास मौजूद चीज़ों की नाकदरी करते हैं, उनसे वो चीज़ें ऊपर वाला छीन लेता है। और अनाज ज़ाया करना तो बहुत बुरी बात है। अरे अरे माँ माँ, जंगल के सभी पक्षी तो ऐसा ही करते हैं। अरे मेरे प्यारे बेटे, अगर जंगल के सभी पक्षी गलत कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि तुम भी गलत करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करो। आइंदा कभी फल ज़ाया मत करना। ठीक है माँ, मैं आइंदा कभी फल ज़ाया नहीं करूँगा। दूसरी तरफ बंटू सैनिक जाकर सारी बातें मिट्ठू महाराज को बताता है। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, जंगल के सभी पेड़ बहुत परेशान हैं क्योंकि जंगल के पक्षी थोड़ा फल खाते हैं और ज़्यादा फल ज़ाया कर देते हैं। यूं ही मिट्ठू महाराज परेशान हो जाते हैं और बंटू सैनिक से कहते हैं, अरे अरे बंटू सैनिक, हमें कुछ करना होगा। तुम ऐसा करो, जंगल में ऐलान करवा दो कि आइंदा कोई भी पक्षी फल ज़ाया ना करे। यूं ही बंटू सैनिक जाकर ऐलान कर देता है। इस जंगल में हर तरह के फल थे। उस जंगल के पक्षी बहुत बिगड़ चुके थे। उन पर बंटू सैनिक की बात का कोई असर नहीं होता। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं कि एक दिन सुबह सुबह गौरी कव्वी फल खा खा कर फेंक रही थी कि ऊपर से रानो चिड़िया आ जाती है। अरे अरे गौरी बहन, तुम क्यों फल ज़ाया कर रही हो? ये तो मिट्ठू महाराज की मेहरबानी है जिन्होंने हमारे जंगल में फलों के पौधे लगवाए हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा जंगल तो तबाह हो जाएगा। अरे रे, तू मेरी माँ लगती है क्या, जो तुझे मैं सफाइयाँ दूँ? और ये फल के पौधे कौन सा तेरे हैं? जा यहाँ से, मुझे ज़्यादा सबक मत सिखा। अरे अरे गौरी बहन, वो वक्त याद करो जब हमारे जंगल में एक भी फल का पौधा नहीं था और हम लोग दूर दूर जंगलों में जाकर अपने लिए फल लाते थे और कई पक्षी तो रास्ते में चीलों का खाना बन जाते थे। अरे रे, ये सब मैं नहीं जानती। तू सुबह सुबह कहाँ मेरे मत्थे लग रही है? यहाँ से दफा हो जा और मुझे चुपचाप ये सेब खाने दे। रानो चिड़िया एक रहमदिल चिड़िया थी, लेकिन उसकी बात जंगल में कोई भी नहीं सुनता। यूं ही बंटू सारी बात आकर मिट्ठू महाराज को बता देता है। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, आपके आदेश का पालन नहीं हुआ। जंगल के पक्षियों को मेरे ऐलान से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इसी तरह से फल ज़ाया कर रहे हैं। मुझे लगता है
आपको कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। यूं ही मिट्ठू महाराज बंटू सैनिक से कहते हैं, अरे रे बंटू सैनिक, मैं इन पक्षियों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने हद कर दी है। तुम मेरा जाकर सभी पेड़ों को आदेश दे दो कि कोई भी पेड़ जंगल के पक्षियों को फल नहीं देगा। यूं ही बंटू सैनिक जाकर सभी पेड़ों को ये बात बता देता है। यूं ही रात हो जाती है और अगली सुबह होते ही सभी पक्षी उठ चुके थे। अरे अरे गौरी, चलो अब फल खाने चलते हैं, मेरा तो आज अंगूर खाने का दिल चाह रहा है। अरे अरे, मेरा तो आम खाने का जी चाह रहा है, चलो चलो चलते हैं। अरे अरे, ये आम तो कल के पड़े हुए हैं। गौरी एक काम करो, ये आम खा लो, वहाँ जाकर कोई और फल खा लेना। अरे अरे, ये फल तो अब बासी हो गया है, कल से पड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, ये फल फेंक देती हूँ, जब ताज़ा फल हैं तो इन फलों की क्या ज़रूरत है। यूं ही वो दोनों पति पत्नी जंगल में फल खाने आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों फलों के दरख्त पर चढ़ते हैं, वो दरख्त तो हिलने लगते हैं और आखिरकार गौरी और कौवा नीचे उतर आते हैं कि इतने में पेड़ बोल पड़ता है, अरे अरे, आज से हम तुम पक्षियों को कोई फल नहीं देंगे। हमें कल मिट्ठू महाराज ने आदेश दिया है कि अब से कोई भी पक्षी हमारे फल नहीं खाएगा, और अगर तुम लोग हमारी बात ना माने तो हम लोग तुम्हें दंड देंगे और वो दंड मौत होगा। यूं ही कालू और गौरी तो घर आ जाते हैं। अरे अरे, सत्यानाश हो मिट्ठू महाराज का, ये क्या नई बात कह दी है उन्होंने। अरे अरे, मुझे तो लगता है मिट्ठू महाराज इस दफ़ा बहुत गुस्से में हैं। यूं ही जो भी पक्षी जाता फलों वाला पेड़ उसे यही जवाब देता। दूसरी तरफ रानो चिड़िया का बेटा पूछता है, अरे माँ माँ, क्या तुमने सुना है जंगल में कोई भी फल हम लोग नहीं खा सकते। अरे मेरे प्यारे बेटे, ये तो बहुत अच्छा किया मिट्ठू महाराज ने, अगर वो ये सख्त कदम ना उठाते तो हमारा जंगल तो तबाह हो जाता। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और अब तो पक्षी भूख से मरने लगे थे। अरे अरे रानो बहन, मैंने तो इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे अरे गौरी बहन, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अनाज ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने तो जो फल महफूज कर रखे थे वही खा रही हूँ। अरे अरे, मैंने तो सारे फल फेंक दिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे। दूसरे जंगल में अगर जाएंगे तो वहाँ तो खूनी चीलें हमें मार गिराएंगी। दूसरी तरफ जो भी पक्षी दूसरे जंगल में जाता जिंदा ना लौटता। इसी वजह से सभी पक्षी बहुत डरे हुए थे। आखिरकार रानो चिड़िया उनसे कहती है, सुनो प्यारे पक्षियों, अगर तुम लोग कहते हो तो हम लोग मिट्ठू महाराज के पास चलते हैं और जाकर उनसे अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। यूं ही सभी पक्षी मिलकर मिट्ठू महाराज के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और खूब रोते हैं। यूं ही मिट्ठू महाराज उन्हें माफ़ कर देते हैं और बंटू सैनिक सभी पेड़ों को ऐलान कर देता है कि फल पक्षियों को खाने दिए जाएं। यूं ही पक्षी अब कोई फल ज़ाया ना करते और फल को संभाल संभाल कर रखते। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।